दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने मूलर ट्रेडिंग को लेकर डिस्कशन किया है कि क्या होता है, किस तरह की ट्रेडिंग यहाँ पे की जाती है। साथ में सोना चांदी आज के दिन काफी बुरी तरह से क्रैश हुआ है, उसको लेकर डिस्कशन हो चुका है। कुछ कंपनीज है क्वार्टर टू के रिएक्शंस को लेकर, उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे बातचीत की है। निफ्टी की सिचुएशन अभी के समय ठीक है। पिछले वीडियो में बातचीत हम कर चुके हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई जाने की तैयारी में है चार्ट के बेसिस पे। और यूएस के मार्केट अभी ओपन हुए नहीं है, दिवाली है तो शाम को टाइम मिलेगा नहीं, तो अभी हम जस्ट फ्यूचर को देख के बातचीत कर सकते हैं। तो डाउ जोन्स अभी 96 पॉइंट्स ऊपर है और इसके साथ में नेस्डेक को देखें तो यहाँ पे 106 पॉइंट्स की तेजी यानी आधे % की तेजी आप नेस्डेक के फ्यूचर में देख सकते हैं। तो ठीक है, ओके सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब दोस्तों आते हैं उन कंपनीज के ऊपर जिनके स्टॉक के प्राइसेस के अंदर आज के दिन ओके सिचुएशन नहीं थी, या तो काफी बड़ी तेजी बनी या फिर काफी बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग मिली। तो चेक करते हैं फर्स्ट कंपनी को जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 9% की तेजी, बड़ी तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया, ओपनिंग भी काफी अच्छी थी और इसके पीछे का रीजन है कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छा आए हैं। बाजार की एक्सपेक्टेशंस इसने बीट कर दी है। फेडरल बैंक, एयू बैंक, एचडीएफसी बैंक, इस तरह की काफी सारी बैंक्स हैं जिन्होंने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे दिए हैं और इसकी वजह से निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। निफ्टी से पहले निफ्टी बैंक चला क्योंकि कंसिस्टेंसी बैंक्स में ज्यादा देखने को मिलती है। और देखते हैं रिजल्ट के बाद में किस तरह के परफॉर्मेंस यहाँ पे हो पाते हैं, क्योंकि अभी तो एक ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। काफी टाइम से हम बोल सकते हैं 2021 से लेकर अभी तक का पैटर्न आपके सामने है। वीकली चार्ट है, स्टॉक ट्रेड करने के ऑप्शंस दे रहा था अप्स एंड डाउन्स के बेसिस पे, लेकिन फाइनली आज के दिन ब्रेकआउट इसने दे दिया है। तो इसको चेक करना पड़ेगा कि किस तरह की पैटर्न यहाँ पे बनती है, क्योंकि इस तरह के ब्रेकआउट जब भी होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर लेगा कि यहाँ से तेजी बनेगी। हो सकता है वापस से स्टॉक अपनी चाल बताने की कोशिश करे, तो थोड़ा सा टाइम देते हैं ऐसी कंपनीज को और पैटर्न को बनने का वेट करते हैं, उसके बाद ही कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट कंपनी केपीआई ग्रीन, टोटल 4% के आसपास की तेजी बनी, अच्छी तेजी आज के दिन, पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा कर रहा है। काफी सारे कमेंट्स इसको लेकर आ रहे थे कि स्टॉक अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो देखिए काफी अच्छे पैसे बने हैं, 10-11 गुना हुआ था कुछ ही साल के अंदर, उसके बाद में एक बड़े करेक्शन आए। अब स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पर पहुंच रहा है, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो इसको एक रिवर्सल हम मान सकते हैं। कौन सा रेसिस्टेंस है उसको देखने से पहले एक बार आप इसके मार्केट कैप को देख सकते हैं। 10,000 करोड़, 28 का पी रेशो है, तो वैल्यूएशन भी ज्यादा नहीं है, विच इज वेरी गुड। एक ऑर्डर मिला था कंपनी को 700 करोड़ का एसजीवीएन से, उसके बाद से तेजी इसमें बन रही है। 17 अक्टूबर का डेटा है, उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक अच्छा कर रहा है। पैटर्न हम देखें तो डे चार्ट के अंदर तो अच्छी तेजी बनी है। ये वीकली चार्ट है तो पिछले 2 हफ्तों से ग्रीन कैंडल यानी पिछले 2 हफ्तों से अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहे हैं। इसको हम ले सकते हैं एक बेस रेसिस्टेंस का, और ये कप एंड हैंडल पैटर्न की तरह हम इसको देख सकते हैं। स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस पहुंचने की तैयारी में है, जो कि गैप है तकरीबन 10-12% का। लेकिन अगर इस ब्लू लाइन को क्रॉस कर देता है यानी अपने रेसिस्टेंस से ऊपर निकल जाता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्विंग कंप्लीट होने की। तो देखते हैं दोस्तों ये कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेक करता है या फिर नहीं, डिपेंड करेगा इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट के ऊपर। वारी रिन्यूएबल के रिजल्ट अच्छे थे, देखते हैं इस कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी नेटवेब। अब जिनको भी ऐसा लगेगा या जो भी कमेंट करना चाहते हैं कि सर नेटवेब अनंतराज के ऊपर बातचीत होती रहती है हर टाइम, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखो अप्रिशिएट करा करो इस स्टॉक को। अगर आपके पास में नहीं है ना स्टॉक कोई और वो अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास में नहीं है तो वो स्टॉक की नेगेटिव बातें आप करें या फिर आपको वो स्टॉक पसंद नहीं आए क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। सीखो उससे, क्योंकि वैसी कंपनी आपके भी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। आज ये नहीं है तो कल दूसरी कंपनी आपके हाथ में लग सकती है, तो सीखना जरूरी है। यहाँ पे 1.43% की तेजी, 170 की वैल्यूएशन, नंबर्स पिछले क्वार्टर में काफी अच्छे आ रहे हैं, इस क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशन है। पैटर्न हमने देख लिया था कि इसका कुछ पैटर्न ऐसा था कि अगर इसमें 15% की गिरावट बन रही थी, जैसे यहाँ पे 15% नीचे था, 15% यहाँ पे नीचे था, ये भी 10-12-15% नीचे था, अभी हमने ये देखा ये भी 15% नीचे था। क्वेश्चन ये बनता है कि जब भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाता है, या तो किसी ने यहाँ पे लिया होगा या यहाँ पे लिया होगा, ब्रेकआउट पे लिया होगा, रिवर्सल पे, तो वो कैसे पता करे कि वो स्टॉक अब बेचना है या फिर वो स्टॉक नेगेटिव हो रहा है और उसका पैटर्न बदल रहा है, उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है स्टॉक का सपोर्ट टूटा या फिर नहीं, या फिर किसी ने स्टॉक को यहाँ पे भी लिया है तो वो स्टॉप लॉस कैसे लगाएगा, उसके लिए आपको सपोर्ट को देखना पड़ेगा। जैसे पिछली बार हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि ये एक रेसिस्टेंस है, 15% पहले भी गिर चुका है, तो 15% की गिरावट है। अगर ये टूट जाता है तो फिर ये एबनॉर्मल गिरावट होगी, इस बुल ट्रेंड के हिसाब से गिरावट नहीं होगी, ज्यादा गिरावट होगी, विच इज
पैटर्न ब्रेक और उसके बाद में डाउन ट्रेंड की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक और यहाँ से बाइंग भी देखने को मिल रही है, साथ में ऊपर से सेलिंग भी आ रही है, तो हम इस तरह की रेंज को मान सकते हैं। सो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो एक स्विंग की एक्सपेक्टेशन, नए ब्रेकआउट्स की एक्सपेक्टेशन, और अगर यहाँ से तोड़ता है तो फिर इसको डाउन ट्रेंड के अंदर हम देखेंगे। सो अभी इन्वेस्टर्स मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच कर रहे हैं Q2 के लिए कि Q2 के रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी अगर ये पैटर्न बचता है, मतलब ये सपोर्ट बचता है, तो अच्छी बात होगी इस कंपनी के स्टॉक के लिए। सो जो भी अपनी पोजीशंस को प्लान करें, एक बार आप इस लेवल को देखिए, अपनी स्टडी करिए और जो भी आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप जाइए। नेक्स्ट कंपनी अनंतराज। सो यहाँ पे 3% की तेजी यानी सपोर्ट से बाइंग चल रही है और यहाँ पे आपने देखा कि 4% स्टॉक गिरा था क्योंकि QIP कंपनी ने निकाला था 5% डिस्काउंट के साथ में, लेकिन ये डेटा सेंटर के लिए अच्छा था, एक्सपेंशन के लिए अच्छा था। सो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। बाकी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और अपने सपोर्ट पर आ चुका है। सो यहाँ पे कुछ बाइंग आ रही है, देखते हैं यहाँ से रिवर्सल इसमें हो पाता है या फिर नहीं। सो डेटा सेंटर वाली जो कंपनीज है ना, उनके स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुके हैं, जो कि देखना काफी जरूरी है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, HDFC बैंक, इसने भी आज के दिन अच्छा परफॉर्म किया, तकरीबन शायद ये 3% के साथ में चल गया था। ओपनिंग के बाद में 1020 तक ये पहुंचने की फिराक में था। ठीक है, 21 का पी रेशियो है। ठीक है, बैंक की जो वैल्यूएशन है वो सही है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस इसने बीट की है। 3% नहीं चला, मतलब 3% ये चला है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। चलो ठीक है, तो हाई इसने लगाई है। Q2 के रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस को बीट कर चुके हैं, ब्रोकर ने टारगेट अच्छे दे दिए इसके और इस वजह से स्टॉक ने अच्छा किया। इसके रिजल्ट आए थे शनिवार वाले दिन और आज इसमें रिएक्शन देखने को मिला। सो पैटर्न को देख लेते हैं। स्लो मूविंग स्टॉक, पैटर्न ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन काफी स्लो चलता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये गिरता है मार्केट की गिरावट की वजह से तो ऐसी कंपनीज को खरीदते हैं, रिलायंस, HDFC बैंक, TCS भी इस कैटेगरी में आता है, लेकिन IT सेक्टर के ऊपर अभी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से वो अंडर परफॉर्म करा। बाकी ये जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, ये गिरावट में खरीदने के लिए होती है। अगर किसी के पास में या तो बड़ी अमाउंट है या कोई बिगिनर है जो लॉस बड़े नहीं लेना चाहता है, क्योंकि इन कंपनीज के स्टॉक एकदम से क्रैश नहीं होते हैं, डिफेंसिव होते हैं, लेकिन ये स्लो मूविंग स्टॉक होते हैं। तो इसी वजह से जो बिगिनर है वो देखते हैं, या फिर जिसके पास में बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि स्लो मूविंग है, 10-15% भी बड़ी अमाउंट के ऊपर अच्छा पैसा होता है, वो लोग इसको देखते हैं, ऐसी कंपनीज को। मतलब ICICI बैंक ने आज के दिन इन्वेस्टर्स का दिल तोड़ा, 3% के साथ में क्रैश है ये। मतलब RBL बैंक, अगर आपने आज देखा होगा, अच्छा कर चुका है, रिजल्ट अच्छा नहीं की वजह से। AU बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक, साउथ इंडियन बैंक, HDFC बैंक, सब ने अच्छा किया, बस इस बैंक को छोड़ के। बल्कि आज उल्टी गंगा बह गई आज, देख सकते हैं, क्योंकि ICICI बैंक हर बार अच्छा करा था, बाकी बैंक अच्छा करे या नहीं करे, लेकिन ये अच्छा करा था। लेकिन आज के दिन 3% के साथ में स्टॉक नीचे है। तो समझते हैं क्या रीजन है इसके पीछे का। 18 का पी रेशो है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, मैं आपको रिजल्ट बताना चाहूंगा इसके भी रिजल्ट आए थे शनिवार वाले दिन, और उसमें आप देखोगे तो सेल्स इसकी 4% के साथ में बढ़ी थी, प्रॉफिट इसके 3% के साथ में बढ़े थे। तो ग्रोथ कम है, पिछले कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन में कम ग्रोथ है। अब इन्वेस्टर को आदत लग गई अच्छी ग्रोथ की, और वैसी ग्रोथ नहीं मिलती है तो डेफिनेटली फिर इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, क्योंकि जिस रीजन की वजह से लिया था वो रीजन नहीं होता है, और पूरा नहीं बेचते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में क्वांटिटी कम होती है तो वो पूरा बेच देता है। FIs DIs की बात कर रहा हूँ, वो अपने पोजिशंस को ट्रिम करता है। तो ठीक है, यहाँ पे सेलिंग बनी। साथ में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मॉडरेट लोन ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कम नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, लेकिन मॉडरेट है। तो उसको भी इन्वेस्टर्स ने नेगेटिव आज के दिन लिया है। साथ में अगर आप देखोगे तो ठीक है, चलो ये डेटा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, इसको हम आगे चलाते हैं और सीधा चार्ट के ऊपर आते हैं। तो स्टॉक अभी भी ठीक है, पैटर्न में कोई ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला। पहले इस पैटर्न के हिसाब से चल रहा था, उसके बाद में इस पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, जब तक इसको हम डाउन ट्रेंड में जाता हुआ नहीं देखेंगे, और एक दिन का मूव है 3% का, वो डिसाइड नहीं कर सकता है। देखते हैं कल किस तरह का मूव इसमें आता है। बाकी अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक है। अगर ये नीचे मिलता है और सपोर्ट पे टिकता है, कुछ सही सही पैटर्न दिखता है, तो काफी सही बैंक ये हो सकता है। सो देखते हैं दोस्तों, एक दिन या एक क्वार्टर की वजह से कंपनी का जो ट्रेंड है वो अभी तक वीक हुआ नहीं है। बाकी देखते हैं कि कल परसों या कैसे ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करें तो उससे पहले हम सेक्टर को देख लेते हैं। टायर सेक्टर ये अभी के समय फोकस में आ चुका है। अब जो भी ट्रेडर लोग हैं वो यहाँ पे अपनी स्टडी कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। C8 का स्टॉक आज के दिन 8% चला, 8 से ज्यादा चला, रिजल्ट अच्छा है उसके, और गाइडेंस भी काफी अच्छी थी। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कितनी तेजी बनी, 12% की तेजी बनी, और 34 का पी। सबसे अच्छी बात है, टायर स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है ना, वो
डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अंडर 50 है, डिसेंट वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूड नहीं है, हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। क्योंकि डबल डिजिट में कोई ग्रोथ दे रहा है, 30-25 की वैल्यूएशन है, तो उसको कंफर्टेबल बोल सकते हैं। कोई सिंगल डिजिट के साथ में बढ़ रहा है उसके बाद में 30-35 की है, तो वो सस्ती नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो रिजल्ट अच्छा है, सेकंड कंपनी के सीईओ ने एंटिसिपेट किया है, एक्सपेक्ट किया है कि डबल डिजिट ग्रोथ इस साल के सेकंड हाफ में हम निकाल के दे देंगे। तो कमेंट्री भी काफी अच्छी थी, तो उसी की वजह से अच्छी तेजी यहाँ पे बनी है, एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल चुका है। सो यहाँ पे तो ऑल टाइम हाई पे स्टॉक निकल चुका है। जब भी इन्वेस्टर ब्रेकआउट देखते हैं, देखो दो तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं, एक तो ब्रेकआउट ये होता है कि स्टॉक यहां से निकला, ठीक है, यहां से निकलने के बाद में जब खरीदते हैं तो उसमें इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि अपने पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि स्टॉक के अंदर गैप है। यहां से निकलने के बाद में थोड़ा सा डर लगता है कि ऑल टाइम हाई पे अपन ले रहे तो क्या कुछ अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। तो अगर आपको देखना है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, तो C8 है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी अच्छे होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन स्टॉप लॉस होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपको देखना है कि जिसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो और स्टॉक्स आपको चेक करने पड़ेंगे। जैसे MRF की एग्जांपल देते हैं, इसने क्या किया, 3% की तेजी, इसके भी चार्ट को देख लेते हैं। स्टॉक काफी महंगा है, 1,61,000 रुपए का एक स्टॉक है, तो सीखने के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो स्टॉक ने एक डाउन ट्रेंड पैटर्न को ब्रेक किया और उसके बाद में स्टॉक अप हो गया। सो वो पैटर्न अब कहां पे बन रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो उस कंपनी का नाम है JK टायर, 7% की तेजी, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप, छोटी कंपनी है, 25 का पी रेशो है जो कि रीजनेबल है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वही ब्रेकआउट मिल चुका है जो हमने MRF के अंदर अभी डिस्कस किया था, ठीक है। डाउन ट्रेंड को इसने कंप्लीट किया, यहाँ पे बॉटम बना, अगला बॉटम ऊपर बना, सो ये एक रिवर्सल दे चुका है। अब ऐसा नहीं है कि सीधा ये स्टॉक इस तरह से ऊपर पहुंच जाएगा और 32% दे देगा, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट स्टॉक ने आपको बता दिया है कि इसका पैटर्न चेंज हो चुका है, स्टॉक बैरिश से अब बुलिश बन चुका है। सो वो थोड़ा सा कन्विक्शन आ जाता है। साथ में इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनीज उनके रिजल्ट भी अच्छा है, बाकी इसके भी रिजल्ट आप चेक कर लेना, तो 32% का गैप इसमें है। तो इस तरह से कैप्चर किए जाते हैं स्विंग ट्रेड। जस्ट सिखाने की बात है, जरूरी नहीं आपको सभी स्टॉक लेने हैं, इतना अमाउंट किसी के पास में होता नहीं है, लेकिन आप सीख सकते हैं कि किस तरह से आपको चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि एक पॉइंट है जो मैं आपको हर बार बताता हूं कि जब भी कोई तेजी आती है वो अर्निंग्स की वजह से आती है, तो वो तेजी टिकाऊ होती है। 10 में से 9 कंपनीज या 10 में से 8 कंपनीज की तेजी टिकाऊ होती है, या फिर कोई ऐसी तेजी जिसकी या जिसका रीजन ऐसा कुछ हो कि अगले कुछ क्वार्टर में अर्निंग्स बढ़ेगी, वो भी तेजी टिकाऊ होती है। कोई ऐसी तेजी आ गई, स्प्लिट बोनस, डिविडेंड या फिर कुछ और हो गया, कोई दूसरी बात हो गई, शॉर्ट टर्म किसी ने टारगेट दे दिया या फिर, तो वो फिर टिकती नहीं है। तो नंबर्स अच्छे आने वाली जो तेजी आई है, नंबर्स अच्छे आने के बाद में जो ब्रेकआउट्स, रिवर्सल्स देखने को मिले हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो। नेट वेब के अंदर भी ये देखने को मिला था और बाकी जो भी कंपनीज है उसके अंदर भी ये देखने को मिला था, जो कंपनीज अभी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो या वो पॉलीकैब हो या कोई भी कंपनी हो, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद में जब रिवर्स हो, वहां पे थोड़ा सा फोकस करिए, एक लिस्ट बना के चलिए उन कंपनीज में अगले 3 महीने या फिर अगले कुछ टाइम के लिए अच्छे ट्रेंड्स बन सकते हैं, और वहां पे फोकस इन्वेस्टर्स का होना चाहिए। जो इन्वेस्टर है वो भी देखेगा, ट्रेडर है वो भी देखेगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि। और पिछली वीडियो को आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हैप्पी दिवाली अगेन।